गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एचसी वर्मा में वर्क एनर्जी पावर की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 57 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। इनकेस आपको पिछले क्वेश्चंस में कहीं पे भी डाउट है तो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैंने पोस्ट करे हुए, तो आप इसको एक बार जरूर देख लेना। एंड मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये जो पूरी बुक है वो सीक्वेंस वाइज करनी चाहिए। मतलब आपको शुरुआत से सारे क्वेश्चन करते जाओगे तब जाके ये जो आखिरी क्वेश्चन है वो भी आसान लगने जाएंगे। तो अगर आपने पिछले क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा है तो एक बार जरूर अटेम्प्ट करना। स्टार्ट करता है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन में हमें दिया है अ हैवी पार्टिकल इज सस्पेंडेड बाय अ 1.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। तो एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ हमें दी है और यहाँ पे एक पार्टिकल हमने सस्पेंड करा हुआ है। इट इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ √57। इसको हम यहाँ पे एक वेलोसिटी दे रहे हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज √57 मीटर पर सेकेंड। वी हैव टू फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विथ अपवर्ड वर्टिकल व्हेन इट बिकम्स स्लैक। अब आपने जो क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस की मैं इसलिए बात कर रहा था, जब ये स्ट्रिंग अपनी स्लैक हो जाती है तब स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स जो है वो जीरो हो जाता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि स्ट्रिंग जब स्लैक हो रही है तब स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो। अब देखो यहाँ पे हमें दिया है कि जो ये लेंथ है वो लेंथ दी है 1.5 मीटर एंड वेलोसिटी जो है वो √57। अब यहां से ये वेलोसिटी देने पे ये पूरा पार्टिकल जो है वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा। हमें नहीं पता ये कंप्लीट सर्कल करेगा कि नहीं, पर अगर ये कंप्लीट सर्कल कर रहा है तो इस तरीके से करेगा। हमें ये पूछा है कि जब ये स्ट्रिंग स्लैक हो रही है तो अब ये जो स्ट्रिंग होगी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके स्लैक हो जाएगी। तब हमें ये निकालना है कि अपवर्ड वर्टिकल के साथ इसने कितना एंगल बनाया होगा। अब आपको जनरल कंडीशन स्ट्रिंग बॉब के सिस्टम में पता होगी कि अगर मेरी वेलोसिटी √5gl से ज्यादा है या फिर √5gl की जितनी है तो फिर हम कंप्लीट सर्कल कर पाएंगे। अगर वेलोसिटी √2gl एंड √5gl के बीच में होगी तो फिर हम यहां से लेकर यहां तक में कहीं पे भी स्ट्रिंग जो है वो सिलेक्ट कर जाएगी। तो आप एक बार चेक कर लेना कि ये वेलोसिटी कहां से कहां तक की आ रही है। ये जो वेलोसिटी है वो √2gl एंड √5gl के बीच की है, मतलब ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करेगी। ये जो स्ट्रिंग बॉब सिस्टम है वो यहां से कहीं ना कहीं इस तरीके से ये बस जाएगा। मतलब यहां से शुरुआत करके यहां से शुरुआत हुई पॉइंट ए से और यहाँ पे पॉइंट बी पॉइंट पे आपकी स्ट्रिंग जो है वो सिलेक्ट करेगी मतलब एट पॉइंट बी टेंशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैं ये निकालना है जब टेंशन जीरो हो रहा है तब एंगल कितना बना होगा। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल थीटा। अब देखो मैं यहाँ पे एफपीडी बना रहा हूं, इस पॉइंट पे एफपीडी बनाएंगे तो ये हो गया आपका ग्रेविटी का फोर्स mg। यहां से ये हो गया एंगल थीटा। mg का ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। जो ये mg cos थीटा है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर है, तो क्या हो जाएगा mg cos थीटा जो है वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। सो mg cos theta will provide us the centripetal force which is mv²/L। मास से मास कैंसिल, तो हमें ये b पॉइंट की वेलोसिटी मिल जाएगी gl cos थीटा एंड b पॉइंट की वेलोसिटी मिलेगी √gl cos थीटा। तो मुझे ये पता चल गया कि जब मेरी स्ट्रिंग स्लैक हो रही है उस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो √gl cos थीटा है। अब मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर रहा हूं। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी में एनर्जी कंजर्वेशन मतलब काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट बी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ए पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv²। ये हमारी वेलोसिटी है √57 का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जब भी हम बात करेंगे तब हमें पता है कि हमें एक रेफरेंस लेवल अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस लेवल मानता हूं।
जिसकी वजह से ए पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। आगे देखते हैं बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी। बी पॉइंट पे वेलोसिटी पता है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv²। वी स्क्वायर करोगे तो ये हो गया gl cos थीटा। एंड बी पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये बी पॉइंट जो है वो यहां पे, ये हाइट हो गई l, ये भी l का ये कंपोनेंट हो गया l cos थीटा। तो जो ये आपका बी पॉइंट है वो आपके रेफरेंस लेवल से कितनी हाइट पे है, l प्लस l cos थीटा। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी आपकी हो जाएगी mgh। h आपका हो गया l प्लस l cos थीटा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो सब में से मास जो है वो तो कैंसिल हो गया, तो मास सब जगह से कैंसिल। अब सिंप्लीफाई करते जाओ किस तरीके से होगा, देखो यहां पे √57 का स्क्वायर, तो ये हो गया 57 डिवाइड बाई 2। ये हो गया आपका gl cos थीटा डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा gl प्लस gl cos थीटा, gl प्लस gl cos थीटा। अब यहां पे वैल्यूज पुट कर दो, 57 डिवाइड बाई 2 ये आपका हो जाएगा 28.5। जी की वैल्यू 10, लेंथ की वैल्यू 1.5 मीटर, तो 1.5 इंटू 10 दैट इज 15 डिवाइड बाई 2 cos थीटा प्लस 1.5 इंटू 10, ये हो गया 15 प्लस ये हो जाएगा 15 cos थीटा। अब सिंप्लीफाई कर दो, 28.5 माइनस 15 दैट इज 13.5। ये हो गया 15/2 प्लस 15 cos थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 2 cos थीटा। 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 13.2 इंटू 2 ये हो गया 27 इक्वल टू 45 cos थीटा। तो cos थीटा आपका मिल जाएगा 27 डिवाइड बाई 45। सो cos थीटा इज 27 डिवाइड बाई 45। अब इसके फैक्टर्स करो, फैक्टर्स क्या होगा, 9 3 9 5। सो cos थीटा इज 3/5। तो हमें पता है थीटा की वैल्यू क्या होगी, 53 डिग्री। तो हमें ये मिल गया कि वर्टिकल के साथ एंगल कितना होगा, जब ये स्ट्रिंग स्लैक करेगी तब वर्टिकल के साथ थीटा जो है वो हमारा 53 डिग्री होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट। मतलब ये बी पॉइंट पे पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। अब देखो ये तो आसान है, बी पॉइंट की वेलोसिटी है दैट इज √gl cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू 53 पुट कर दो। वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज √gl cos थीटा। g की वैल्यू 10, l की वैल्यू 1.5, तो ये 15 एंड cos थीटा cos 53 की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई 5। ये 5 3 3 इंटू 3 9 का स्क्वायर रूट 3 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी एट पॉइंट बी, या फिर जहां पे स्ट्रिंग स्लैक कर रही है वहां पे आपकी वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल ओवर द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब ये ध्यान रखना इसमें क्या दिया, इन्होंने ऐसा कुछ पूछा है कि हमें ये पता है कि हमारा पार्टिकल जो है वो स्लैक कर रहा है। स्लैक कर रहा है इसका मतलब है कि ये हमारी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यहाँ पे स्ट्रिंग को हिंज करा है, ये हमारा बॉब है। अब ये जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है एंड जब वर्टिकल के साथ 53 डिग्री पे है, यहाँ पे हमारा पार्टिकल या फिर स्ट्रिंग जो है वो स्लैक कर गई। स्ट्रिंग स्लैक कर गई इसका मतलब ये है कि यहां से पार्टिकल जो है वो इस तरीके से नीचे आएगा, उसका एक्चुअल सर्कल जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। मैं और अच्छी तरीके से बना देता हूं, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये हमारी स्ट्रिंग यहां से ये इस तरीके से सर्कल से बाहर निकल जाएगा। इसका एक्चुअल सर्कल जो है वो इस तरीके से होना चाहिए था, पर इसमें होगा क्या कि ये जो है यहां से गया ऊपर
फिर यहाँ पे इसकी स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, तो फिर अब यहां से ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो हमें ये पूछा है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इसने मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करी। अब ये एंगल जो है वो आपका है 53 डिग्री, ये 90, तो ये हो गया 37, ये 37, तो ये हो जाएगा 53। तो यहां से आपने इसको ये बी पॉइंट पे जहां पे स्ट्रिंग स्लैक हो रही है वहां की वेलोसिटी भी मुझे पता है, वेलोसिटी जो है वो बी पॉइंट की 3 मीटर पर सेकेंड है। तो यहां से ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट अगर मैं निकाल लूं फिर उसमें ये ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से मैक्सिमम हम कितना गए। तो आपको मैक्सिमम निकालने के लिए ये हाइट प्लस ये हाइट दोनों को ऐड करना है। तो सबसे मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट निकाल लेता हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है बच्चों यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट बी 3 का स्क्वायर 9, साइन थीटा साइन 53 का स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर दैट इज 16 डिवाइड बाई 25, 2g हो गया 20। अब ये हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 16 9 जा 144 अपॉन 500। ये तो मुझे सिर्फ एच मैक्सिमम ये मिला, मुझे तो कहां से चाहिए, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से चाहिए। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से हाइट आपकी हो जाएगी ये हाइट मतलब लेंथ का कॉस कंपोनेंट L cos 53 प्लस एच मैक्स दोनों को ऐड कर दो, लेंथ जो थी वो 1.5, cos 53 की वैल्यू क्या होगी 3 डिवाइड बाई 5 प्लस एच मैक्सिमम इज 144 डिवाइड बाई 500। अब ये पूरा कैलकुलेट करने पर आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.8 मीटर के आसपास मिलेगा। आप इसको एक बार कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, तो जो ये मैक्सिमम हाइट मिलेगी वो आपको करीब करीब 1.8 मीटर। थोड़ा इसका सोल्यूशन जो है वो लंबा हो गया, होपफुली आपने पूरी चीजें इसको अच्छे तरीके से पढ़ी होगी। एंड इनकेस बच्चों अगर कहीं पे भी आपको और अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व करें। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन ही इतना बड़ा है, मतलब अगर आपको पहले डेटा जो है वो समझना पड़ेगा, फिर हम क्वेश्चन के 3 पार्ट है ए बी सी, फिर तीनों को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सबसे पहला डेटा देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें दिया है एक डायग्राम दिया है। अब मैं तो ये कहूंगा आप पहले पूरी स्क्रीन को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद से पढ़ो, खुद से एनालाइज करो, खुद से थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि इसमें हम क्या कर सकते, फिर इसका आप सॉल्यूशन देख सकते हो। पर पहले कंपलसरी इसकी जो भी हमें डेटा दिया है वो अच्छे तरीके से आप खुद से सोचने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे हमें दिया है कि a simple pendulum of length L having a bob of mass m is deflected from its rest position by an angle theta and released as shown in figure। तो ये पूरा एक पेंडुलम है। इस पेंडुलम जो होगा वो यहाँ पे जब होगा तब उसकी रेस्ट कंडीशन में होगा, यहाँ की बात कर रहा हूं। तो हमने क्या करा, उसको थोड़ा डिफ्लेक्ट करा एंड फिर वहां से रिलीज करा, तो अब ये जो है वो इस तरीके से मूव करने लगेगा। हमें दिया है द स्ट्रिंग हिट्स अ पैग व्हिच इज फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस x बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। मैं यहाँ पे एक नया डायग्राम बना देता हूं। ये हमारी स्ट्रिंग है, यहाँ पे x डिस्टेंस पे एक ये जो छोटी सी चीज है दैट इज पैग, इसी को पैग कहते हैं। मतलब यहाँ पे हमने एक चीज फिक्स करी हुई है, कितने पे, यहां से x डिस्टेंस। ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो है x, यहाँ पे एंगल थीटा। अब यहां से हमने इसे रिलीज करा है, यहाँ पे पैग है, मतलब यहाँ पे ये चीज हमने फिक्स करी हुई है। अब ये इस तरीके से मूव कर रहा है। The peg is at a distance x below the point of suspension. Bob starts going in a circle centered at the peg. अब ये हो रहा है कि ये पैग को सेंटर मान के बॉब जो है वो अब पूरी सर्कुलर मोशन करने वाला है। इस तरीके की चीज हमें दी है। Assuming that initially the bob has a height less than the peg, show that the maximum height reached by the bob is equal to the initial height.
फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हमने ये जो हमारा बॉब है यहां से ये इस तरीके से मोशन करेगा। अगर ये मेरा लोएस्ट पॉइंट लोएस्ट लाइन है तो यहां से ये जितनी हाइट पे है तो यहां से ये यहां पे मूव करेगा तब उसकी हाइट जो है वो उतनी ही रहेगी। ये हमें निकालना। मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉब इक्वल्स द इनिशियल हाइट। तो इनिशियली जो भी आपकी हाइट है उतनी ही हाइट पे आपका बॉब जाएगा। ये हमें प्रूव करना है। अब इसमें कोई मैथमेटिकली या इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें हम डायरेक्ट सोचेंगे किस तरीके से, जो पार्टिकल यहाँ पे तब वो जब शुरुआत करेगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो ये एच हाइट की वजह से mgh। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। सो इनिशियली इसके पास एक ही एनर्जी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें ये पता है कि एनर्जी ऐड भी नहीं हो सकती या एनर्जी कहीं पे गायब भी नहीं होती, क्योंकि टोटल एनर्जी जो है वो ऑलवेज कंजर्व होगी। अब इसके पास टोटल एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब ये यहां से जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो मैक्सिमम हाइट पे एक इंस्टेंट के लिए उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी जीरो है। तो सिर्फ बची कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एच हाइट की वजह से थी तो वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इनिशियल हाइट एच थी तो यहाँ पे भी हाइट क्या होगी? एच। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर इनिशियल हाइट एच है तो वही हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन, if the pendulum is released with theta 90 and x is equal to L by 2, x is equal to L by 2, find the maximum height reached by the bob above its lowest position before the string becomes slack। अब ये जो है वो पूरा सोचना पड़ेगा। हमें ये दिया है कि पेंडुलम जो है वो हमने 90 डिग्री से रिलीज करा है एंड ये जो पैग है वो कहां पे है? x इक्वल टू L by 2 पे। तो हमें मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉब अबव द लोएस्ट पोजीशन हमें निकालना है। तो अब यहां से मैं इसे हटा देता हूं, फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये है हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये x इज इक्वल टू, अब जो लेना है वो है L by 2। तो ये L by 2 डिस्टेंस पे मेरा पैग है। अब क्या है? ये इस तरीके से हमारी स्ट्रिंग है और इसको जब हम रिलीज कर रहे हैं तब कहां से एंगल 90 डिग्री से रिलीज कर रहे हैं। तो क्या होगा कि ये नीचे आएगा, फिर जब जैसे ही ये स्ट्रिंग नीचे आएगी वैसे ही ये पैक के साथ ये टकराएगी। टकराने के बाद अब जो सर्कुलर मोशन होगी उसका सेंटर अब ये है। तो अब ऐसा कुछ होने वाला है, इसकी लेंथ L रेडियस, अगर ये नहीं होता तो ये L रेडियस का सर्कल घूमते, पर अब यहां पर आने के बाद अब जो सर्कुलर मोशन होगी उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? L by 2, क्योंकि अब सेंटर जो है वो ये पैग है। तो अब जो ये एक्चुअल में इस तरीके से L लेंथ के रेडियस में जा रहा था, अब इसकी मोशन चेंज होके कुछ इस तरीके से हो जाएगी L by 2 वाली। अब जो नई यहाँ पे टकराने के बाद अब जो नया सर्कल बनेगा उसकी रेडियस होगी L by 2। तो इस तरीके से जब ये घूम रहा है तब हमें ये निकालना है कि मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉब अबव इट्स लोएस्ट पोजीशन बिफोर द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक। तो ये स्ट्रिंग स्लैक होने से पहले इसने मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करी, और ये मैक्सिमम हाइट अबव द लोएस्ट पोजीशन है। हमसे जो पूछी है वो इस लोएस्ट पोजीशन से मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। इसका मतलब है कि ये जो है वो पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर रहा है, सर्कल कंप्लीट करने से पहले ही स्ट्रिंग जो है वो स्लैक हो रही है। तो हम ये मान ले कि यहां से इसने शुरुआत करी और यहां पर पहुंचे, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं बिटवीन पॉइंट्स, नाम दे देते हैं ए एंड बी। तो एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। अब देखो ए पॉइंट से हम शुरुआत कर रहे हैं, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी, ये मेरा रेफरेंस लेवल है, तो ए जो है वो रेफरेंस लेवल से एल हाइट पे है, सो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgl।
बी पॉइंट की बात करते हैं तो बी पॉइंट पे इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, सो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी जब बी पॉइंट पे है तब ये रेफरेंस लेवल पे है, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। तो ये हो गया mgl इक्वल टू 1/2 mv², मास से मास कैंसल, तो ये gl हो जाएगा vb² डिवाइड बाई 2, तो ये बी पॉइंट की वेलोसिटी मिल जाएगी √2gl। तो ये बी पॉइंट की वेलोसिटी मिल गई √2gl। अब बी पॉइंट से जो हम आगे जा रहे हैं वहां पे जो सर्कल हो रहा है उसकी रेडियस जो है वो क्या हो जाएगी l/2, क्योंकि अब ये पैक जो है वो सर्कल का सेंटर है, उस हिसाब से जो सर्कुलर मोशन होगी उसकी रेडियस मिल गई l/2। अब हम मान ले कि अगर ये जो सर्कुलर मोशन हो रही है यहां पे जाके इसकी स्ट्रिंग जो है वो स्लैक हो गई। अब ये आप निकाल सकते हो क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो होगी वो √5gl से कम होगी, इसलिए ये पूरा सर्कल नहीं कंप्लीट होगा, यहाँ पे जाके स्ट्रिंग जो है वो स्लैक होगी। तो हमें क्या निकालना है, कितनी हाइट होगी, ये हाइट निकालनी है। सो बेसिकली आपको ये निकालना है कि ये आपका पॉइंट सी जहां पे स्ट्रिंग जो है वो स्लैक हो गई। स्ट्रिंग स्लैक होने का मतलब है कि यहाँ पे टेंशन फोर्स जो है वो क्या हो गया होगा, 0। स्ट्रिंग में टेंशन 0 है। जब ये स्लैक हुआ तब इसने एंगल बनाया थीटा। अगर हम एफबीडी बनाए तो ये mg, ये थीटा, mg का ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। तो यहाँ पे हमें ये कंपोनेंट टूवर्ड्स सेंटर मिल जाएगा mg cos थीटा। तो जो ये आपका mg cos थीटा, मैं थोड़ा हैंड राइटिंग बड़े कर देता हूं, जो ये आपका mg cos थीटा होगा, ये mg cos थीटा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो हमें ये पता है कि सी पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, mg cos थीटा। mg cos थीटा हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा एट पॉइंट सी। m से m कैंसल, तो सी पॉइंट की वेलोसिटी हो गई gl cos थीटा। हमें ये पता है कि जहां पे स्ट्रिंग स्लैक हो रही है उस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी √gl cos थीटा। अब देखो, अब आपके पास क्या हुआ, बी पॉइंट की वेलोसिटी है √2gl, सी पॉइंट की वेलोसिटी अब आपके पास है। आपको ये निकालना है कि ये हाइट कितनी है, तो अब आपके पास एक ही तरीका है, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। तो बी एंड सी में अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन कर रहा हूं, तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट सी, पोटेंशियल एनर्जी एट सी। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी होगी 1/2 mvb का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2gl का स्क्वायर। तो बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी 1/2 mvb² दैट इज 2gl। बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी क्योंकि बी पॉइंट पे ही मैंने रेफरेंस लेवल मार्क करा है। सी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी, तो वेलोसिटी क्या है सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे वेलोसिटी इज √gl cos थीटा। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mvc² gl cos थीटा एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो सी पे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो ये है l/2, ये भी l/2, तो ये l/2 का ये कंपोनेंट हो जाएगा। तो टोटल हाइट आपकी हो जाएगी ये l/2 और ये हो गया l/2 cos थीटा। तो टोटल हाइट आपकी हो जाएगी l/2 प्लस l/2 cos थीटा। मैंने एक गलती कर दी है, देखो यहां पे मैंने mg cos थीटा इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स लिया mv² बाई l, पर ये जो l है वो आपकी रेडियस है। अब जब हम छोटे सर्कल की बात कर रहे हैं तो वहां पे रेडियस क्या होगी, l/2। ये ध्यान रखना, मेरे से गलती हो गई है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा gl cos थीटा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे भी gl cos थीटा डिवाइड बाई 2। ये मैंने इस तरीके से करा, फिर से मैं रिपीट कर दूं कि यहाँ पे जो हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो इसकी रेडियस l/2, तो ये भी रेडियस क्या है l/2। तो दोनों की रेडियस l/2 का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रेडियस जो है वो l/2 कर।
अब फिर से सी की पोटेंशियल एनर्जी की बात करी तो सी के लिए हाइट हो गई mg L/2 प्लस L/2 cos थीटा। अब इसे सिंप्लीफाई करो तो मास जो है वो हर जगह से कैंसिल हो गया, आई थिंक mgl कैंसिल हो गया, mgl 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 कैंसिल, जो बचा है उसे सिंप्लीफाई करो, 2 से 2 भी कैंसिल, तो आई थिंक यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा cos थीटा डिवाइड बाई 4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos थीटा, 1 minus 1/2, 1 minus 1/2 that is 1/2, 1/4 cos theta plus 1/2 cos theta that is 3/4 cos theta। तो फिर cos थीटा आपको क्या मिल गया, 2 डिवाइड बाई 3। हमें cos थीटा मिल गया, पर हमें तो ये निकालना है लोएस्ट पॉइंट से कितनी हाइट है, तो लोएस्ट पॉइंट से हाइट आपकी हो जाएगी L/2 प्लस L/2 cos थीटा, L/2 प्लस L/2 cos थीटा, तो ये आपका हो गया L/2 प्लस L/2 cos थीटा, तो ये L/2 एज इट इज प्लस L/2 cos थीटा हो गया 2/3, तो ये हो जाएगा L/2 प्लस L/3 दैट इज 5L/6। तो लोएस्ट पॉइंट पे हम कितनी हाइट पे जाएंगे, 5L/6। थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x by L so that the bob goes in a complete circle about the peg when pendulum is released from theta equal to 90। अब हमें ये कहा गया है कि ये हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये है पेग, ये जो लेंथ है वो मुझे नहीं पता। अब हमें ये दिया है कि x अपॉन एल का रेशियो निकालो, x अपॉन एल का रेशियो निकालो जिसकी वजह से ये कंप्लीट सर्कल हो पाए। कंप्लीट सर्कल होने की कंडीशन ये होती है कि लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gl। अब देखो यहां से 90 डिग्री से हमने रिलीज करा और ये पार्टिकल जब यहां पे है तब उसकी वेलोसिटी जो है वो होगी √2gl, जो हमने आगे देखी। अब मुझे ये दिया है x, तो ये हो जाएगा आपका टोटल L माइनस एक्स। तो अब ये जो सर्कल कंप्लीट होगा उसकी रेडियस होगी L माइनस एक्स के जितनी। तो हमें क्या करना है कि ये जो वेलोसिटी है वो √5gl से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ की वेलोसिटी जो है वो √2gl शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5gl या फिर 5gr, ये आपकी रेडियस ऑफ पाथ। तो इस केस में आपकी रेडियस कितनी है, L माइनस एक्स। तो यहां पे हम पुट कर देंगे L माइनस एक्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये हो गया 2gl ग्रेटर देन और इक्वल टू 5gl माइनस एक्स, g से g कैंसल, 2l शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5l माइनस 5x, तो 5x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3l, तो फिर x अपॉन l शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/5। मतलब ये मिनिमम रेशियो आपका कितना होना चाहिए, 3/5 के जितना या फिर 0.6 के जितना रेशियो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उससे ज्यादा होगा तो ऑफकोर्स कंप्लीट सर्कल होने वाला है। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स जो है वो कंप्लीट कर लिए, ए बी सी। क्वेश्चन देखने में पहली बार करने में समझ नहीं आ रहा क्योंकि इतनी चीजें इसमें इस तरीके से हो रही है, पर एक बार इसको देख लोगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद इसको हम आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि A particle is sliding on the surface of a smooth sphere। एक स्मूथ स्फीयर है जिसकी सरफेस पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है। It is starting from the topmost point. Find the angle rotated by the radius through the particle when it leaves the contact with the sphere। अब क्या होगा देखो, ये जो पार्टिकल है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जैसे ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो एक पॉइंट पे क्या होगा कि यहां से नीचे आया, फिर इसकी कांटेक्ट जो है वो लूज हो जाएगा। तो जब इसका कांटेक्ट लूज हो रहा है
तब इसने कितना थीटा रोटेट करा है ये हमें निकालना। तो अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करें कि ये पार्टिकल जो है वो मूव करके यहां पे आया, फिर यहां पे मान लो कि इसका कांटेक्ट जो है वो लूज हो रहा है, मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी पे मैंने मान लिया कि इसका कांटेक्ट जो है वो लूज हो रहा है। इसका मतलब है बी पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होनी चाहिए, 0। आप ये बात दिमाग फिक्स कर दो, जब भी दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट लूज हो रहा है उस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज 0 होगी। तो नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो क्या होगा, देखो अगर बी पॉइंट पे कांटेक्ट लूज हो रहा है तो ये थीटा कितना रोटेट हुआ, ये थीटा मुझे निकालना है। मैं एक फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारा स्फीयर है, ये स्फीयर का टॉप मोस्ट पॉइंट दैट इज पॉइंट ए, और हमने मान लिया कि थीटा एंगल रोटेट करने के बाद बी पॉइंट पे इसका कांटेक्ट लूज हो रहा है, तो बी पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन 0। अब एफवीडी बना, तो ये बी पॉइंट पे फोर्स लगा mg, ये थीटा है तो ये भी थीटा, mg का ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। नॉर्मल यहाँ पे होगा पर जब कांटेक्ट लूज हो रहा है तब नॉर्मल रिएक्शन आपका 0। तो अगर मैं ये निकालूं कि नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये हम लिखेंगे mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। बी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी हमें चाहिए बी पॉइंट की, एंड जब कांटेक्ट लूज हो रहा है तब नॉर्मल फोर्स कितना हो गया, 0। तो ये नॉर्मल फोर्स 0 हो गया, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। मास कैंसिल हो गया, बी पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा rg cos थीटा। सो वेलोसिटी एट पॉइंट बी विल बी अंडर रूट आर जी कॉस थीटा। तो मुझे बी पॉइंट की वेलोसिटी मिल गई, दैट इज अंडर रूट आर जी कॉस थीटा। हमें ये थीटा निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी में आप एनर्जी कंजर्वेशन यूज करो। ये बी की वेलोसिटी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो वो मैं लिख देता हूं, बी की वेलोसिटी जो है वो है अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अब देखो एनर्जी कंजर्वेशन हम कर रहे हैं बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, तो यहां पे हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट की। ए से शुरुआत कर रहे हैं टॉप मोस्ट पॉइंट, सो इनिशियल वेलोसिटी ए की होगी 0। पोटेंशियल एनर्जी, अब मैं यहां पे रेफरेंस लेवल मान लेता हूं, तो ये रेफरेंस लेवल से ए पॉइंट जो है वो कितनी हाइट पे है, ये रेडियस के जितनी। तो पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे हो जाएगी एम जी आर। बी पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो अंडर रूट आर जी कॉस थीटा है, सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, और ये हो गया अंडर रूट आर जी कॉस थीटा। बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, तो अब ये बी पॉइंट रेफरेंस लेवल से कितनी हाइट पे होगा बच्चों, ये आर, आर का ये कंपोनेंट क्या हो गया, आर कॉस थीटा। तो हाइट हो जाएगी एम जी आर कॉस थीटा। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, ये हो गया एम जी आर, ये हो गया एम जी आर कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, और ये हो गया एम जी आर कॉस थीटा। जो चीज कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर दो, एम जी आर एम जी आर एम जी आर कैंसिल, तो बचा क्या, यहाँ पे 1, ये है cos थीटा डिवाइड बाई 2, और ये है cos थीटा। cos थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा दैट इज 3/2 cos theta equal to 1. So cos theta is 2/3 and थीटा हमें मिल गया cos इनवर्स 2/3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा इज cos इनवर्स 2/3। हमें वही निकालना था कि कितना एंगल होगा, तो एंगल मिल गया cos इनवर्स 2/3।